चलिए आज बात करते हैं जीवन के एक सबसे बड़े, सबसे बुनियादी चमत्कार की, लैंगिक जनन। जी हाँ, ये वही प्रक्रिया है जो एक छोटे से फूल से लेकर हम इंसानों तक हर नए जीवन का ब्लूप्रिंट, मतलब खाका तैयार करती है। तो इस सफर में हम कहाँ-कहाँ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि आखिर ये लैंगिक जनन होता क्या है। फिर हम चलेंगे फूलों के खूबसूरत दुनिया में, उनके सीक्रेट्स जानने। उसके बाद हम मानव शरीर के अंदर की कमाल की बनावट को देखेंगे और आखिर में उस एक खास पल पर पहुंचेंगे जहां दो सेल्स मिलकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। तो सवाल घूम फिरकर वहीं आ जाता है, आखिर ये जिंदगी और जिंदगी बनाती कैसे है? ये होता कैसे है? ये प्रक्रिया, मतलब लैंगिक जनन, पौधों से लेकर हम इंसानों तक हर जगह है। तो आज हम इन्हीं दो दुनियाओं में गोता लगाएंगे, देखेंगे कि प्रकृति कैसे कितने अलग अलग तरीकों से अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है। तो लैंगिक जनन का मतलब क्या है? बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये दो अलग अलग पेरेंट्स से आए जेनेटिक मटेरियल का मिलना है, एक कॉम्बिनेशन जिससे कुछ बिल्कुल नया बनता है। इसे ऐसे समझिए, मेल और फीमेल दोनों की तरफ से एक स्पेशल सेल आता है ना? इसे कहते हैं गैमीट या युग्मक। और जब ये दोनों गैमीट्स मिलते हैं तो बनता है जाइगोट या युग्मनज। बस यही वो पल है जब एक यूनिक, बिल्कुल नए जीवन की नींव रखी जाती है जो अपने पेरेंट्स से जेनेटिकली अलग होता है। चलिए अब अपनी कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं, फूलों की दुनिया। एक ऐसी दुनिया जिसके रहस्यों के बारे में हम शायद ही कभी सोचते हैं। अक्सर हम फूलों को बस उनकी खूबसूरती के लिए देखते हैं, है ना? लेकिन सच तो ये है कि ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, मतलब बहुत ही उन्नत रिप्रोडक्टिव मशीन है। इनकी एक एक पंखुड़ी, एक एक हिस्से का बस एक ही काम है, रिप्रोडक्शन, अपनी अगली पीढ़ी तैयार करना। तो चलिए इसके पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले मेल पार्ट्स, जिन्हें कहते हैं स्टेमन। इसमें सबसे ऊपर होता है एंथर यानी परागकोश। ये समझिए एक छोटी सी फैक्ट्री है जो पॉलन ग्रेन्स यानी मेल गैमीट्स बनाती है। और जिस डंडी पर यह टिका होता है वो है फिलामेंट। अच्छा, अब आते हैं फीमेल पार्ट्स पर, जिसे पिस्टिल कहते हैं। सोचिए ये एक लैंडिंग पैड जैसा है। सबसे ऊपर है स्टिग्मा, एक चिपचिपा हिस्सा जो हवा में उड़ते पॉलन को पकड़ लेता है। फिर एक ट्यूब है स्टाइल, जिससे होते हुए पॉलन नीचे ओवरी तक पहुंचता है, जहां फीमेल गैमीट्स यानी ओव्यूल्स इंतजार कर रहे होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये पॉलन एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचता कैसे है? यहीं पर आता है पॉलिनेशन या परागण। ये तो समझिए प्रकृति का अपना डिलीवरी सिस्टम है। हवा, पानी, मधुमक्खियां, तितलियां, ये सब इसके डिलीवरी एजेंट्स हैं। अब पॉलिनेशन भी दो तरह का होता है। एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब जब एक ही फूल का पॉलिन उसी फूल के स्टिग्मा पर गिर जाए। और दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन, जब पॉलिन एक फूल से उड़कर किसी दूसरे फूल तक पहुंचता है। इससे जेनेटिक वैरायटी बढ़ती है। पॉलिनेशन तो सिर्फ पहला स्टेप है, असली जादू तो इसके बाद शुरू होता है, फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन। मेल गैमेट एक लंबी यात्रा करता है, ओव्यूल तक पहुंचता है और फीमेल एग के साथ मिल जाता है। बस इसी मिलन से बनता है जाइगोट, जो आगे चलकर एक नन्हा सा बीज बन जाता है। तो ये तो हुई फूलों की बात। चलिए अब पौधों की इस दुनिया से निकलकर अपनी यानी इंसानों की कहानी पर आते हैं। देखते हैं कि जीवन का ये ब्लूप्रिंट हमारे शरीर के अंदर कैसे काम करता है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो इसका एक ही मेन काम है, स्पर्म बनाना और उसे डिलीवर करना। और इस पूरे ऑपरेशन का हेडक्वार्टर है टेस्टिस। वहीं दूसरी तरफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास दोहरी जिम्मेदारी है, एक एग्स बनाना और दूसरा एक नई जिंदगी के विकास के लिए उसे सहारा देना। और इस सिस्टम का पावर हाउस है ओवरी। फीमेल बॉडी में हर महीने एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकिल चलती है, जिसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये पूरी तरह से हार्मोन से कंट्रोल होने वाला एक रिदम है जो शरीर को हर महीने एक पॉसिबल प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। ये जो लगभग 28 दिन का साइकिल है, इसके 4 मेन फेज होते हैं। पहले फेज में मेंस्ट्रुएशन होता है, मतलब पुरानी तैयारी की सफाई। फिर फॉलिकुलर फेज में एक नया एग मैच्योर होता है। लगभग 14वें दिन ओव्यूलेशन होता है, जब वो मैच्योर एग ओवरी से रिलीज होता है। और आखिर में ल्यूटियल फेज में यूट्रस खुद को इम्प्लांटेशन के लिए तैयार करता है। तो इस पूरे शो को डायरेक्ट कौन कर रहा है? जवाब है हॉर्मोन्स।
ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो दो मेन हार्मोन्स रिलीज करती है, FSH और LH। FSH एग को मैच्योर होने में मदद करता है और फिर जब LH का लेवल एकदम से बढ़ता है तो ओव्यूलेशन हो जाता है। और अब हम उस पल पर पहुंचते हैं जहां सब कुछ एक साथ आता है, मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलन। वो एक पल जो सब कुछ बदल देता है, सृजन का क्षण। और ये है वो मोमेंट, फर्टिलाइजेशन। एक स्पर्म सेल जिसके पास 23 क्रोमोसोम्स होते हैं एक एग सेल से मिलता है जिसके पास भी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये दोनों फैलोपियन ट्यूब में मिलते हैं और मिलकर बनाते हैं एक सिंगल सेल, जाइगोट, जिसमें पूरे 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक बिल्कुल नया यूनिक जेनेटिक ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। ये जो एक अकेला सेल है ना, जाइगोट, ये टोटीपोटेंट होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इस एक सेल के अंदर एक पूरा का पूरा इंसान बनाने की क्षमता है। सोचिए जरा, एक सेल से पूरी जिंदगी, ये कमाल नहीं तो और क्या है। और बस यहीं से शुरू होती है डेवलपमेंट की एक शानदार यात्रा। वो एक सेल यानी जाइगोट डिवाइड होकर एम्ब्रियो बनता है, फिर फीट, और लगभग 9 महीने बाद एक नन्हा सा इंसान इस दुनिया में आ जाता है। तो देखिए, चाहे वो एक फूल का पॉलन हो या दो इंसानी सेल्स का मिलना, लैंगिक जनन जिंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत और कॉम्प्लेक्स तरीका है जिससे वो अपनी कहानी को आगे बढ़ाती है और दुनिया में इतनी सारी वैरायटी पैदा करती है। तो आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, एक नई जिंदगी को बनाने वाली इस माइक्रोस्कोपिक यात्रा का वो कौन सा हिस्सा है जो आपको सबसे ज्यादा हैरान करता है? सोचिएगा जरूर।